यो गाइस, व्हाट्स अप। जैसे कि आपको पता है, पिछली होकाइडो गर्ल्स की वीडियो में मैंने 100 व्यूज का गोल सेट करा था। एक्चुअली मुझे दूसरी वीडियोस पे काम करना था, इसलिए मैंने ये गोल रखा था ताकि टारगेट पूरा ना होने के कारण मुझे वीडियो ना बनाना पड़े। पहले 2 दिन तो मेरा प्लान बहुत मस्त चलता है, बट तीसरे दिन मुझको हुई ना खबर के ठीक है बाद में बनाऊंगी, अभी नहीं, रहने देती हूँ। चोरी चोरी छुप छुप कर 50 ही तो ज्यादा है, इसमें क्या हो जाएगा। प्यार की पहली नजर है। ठीक है, मैंने काम शुरू कर दिया है, 1 महीना लगेगा। ले गई दिल ले गई। अब मैं भी इंडियन नेताओं की तरह अपने वादों से मुकर जाऊंगी। क्या कर लोगे तुम? नहीं मतलब क्या ही कर लोगे। ले गई दिल ले गई। कोनिचिवा दोस्तों, आज हम वापस आ चुके हैं होकाइडो गर्ल्स आर सुपर अडोरेबल की बाकी एपिसोड के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सुबासा की दादी उसे इस बार के एग्जाम में टॉप 10 रैंक अचीव करने को बोलती है, जिसमें अगर वो ना कामयाब हुआ तो उसे उसके शहर टोक्यो वापस भेज देगी। और अब आगे एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम सुबासा को देखते हैं, जो स्कूल के लिए घर से निकल चुका था, पर वो पूरे रास्ते अपनी दादी की वो बात सोच परेशान हो रहा था। वो ये सब सोच जा ही रहा था कि तभी उसके सामने रेना सीनियर आ जाती है। रेना सीनियर भी उसके साथ स्कूल के रास्ते जाने लगती है और वो पूरे रास्ते सुबासा को अपने जापानीज कल्चरल इंटरेस्ट के बारे में बताती है, जिस कारण वो कल सुबासा को किमोनो पहना देख एक्साइटमेंट में उसके लिपट गई थी। रेना काल के हादसे के कारण सुबासा से माफी मांग उसे इस बार एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करने का वादा भी करती है, पर सुबासा उस पर डाउट करता है कि ये मुझे पढ़ा पाएगी। उसका चेहरा देख उसके माइंड थॉट समझ उसे पिछले 3 साल के अपने रैंक 1 के रिकॉर्ड के बारे में बताती है, जो सुन सुबासा हैरान होकर बिना वक्त गवाए उस ऑफर को रिडीम कर लेता है। रेना उसे स्कूल के बाद लाइब्रेरी में आने के लिए बोलती है जब सभी स्टूडेंट चले जाएंगे। एक तरफ रेना का उसे पढ़ाने का प्लान था और दूसरी तरफ सुबासा का उसे लिटाने का प्लान था। सीन शिफ्ट होता है लेडीज वॉशरूम के अंदर। What the fuck is happening here? मीनामी अपने सहेली के साथ वॉशरूम से बाहर आते ही एंट्रेंस पे सुबासा और रेना को साथ देख रुक जाती है। रेना के सुबासा से अलग होते ही मीनामी सुबासा पर कूद उससे जान रेना सीनियर के बारे में लगातार सवाल करने लगती है, पर तभी सुबासा के मुंह से रेना के साथ स्कूल आने की बात सुन मीनामी के दिल में कुछ होने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद सुबासा लाइब्रेरी प्राइवेट रूम आकर रेना के साथ पढ़ाई करने लगता है, पर रेना सीनियर भी किसी से कम थोड़ी है। वो भी सुबासा को पढ़ाते हुए लगातार घूरे जा रही थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद रेना सुबासा से उसके एग्जाम को लेकर इतना सीरियस होने के कारण पूछती है, जिस पर सुबासा भी उसे अपना हालत बताने में देर नहीं करता। सुबासा की इतनी गंभीर समस्या सुन रेना उसके सामने एक डील रखती है कि अगर सुबासा ने इस बार के एग्जाम में टॉप रैंक अचीव कर ली तो उसे रेना को डेट पे ले जाना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है मीनामी के घर पे, जहाँ वो एक वाहियात सा सीरियल देखते हुए हंसे जा रही थी। तभी उसके बहन उसे एग्जाम को लेकर चिढ़ाने लगती है, जिसमें उसकी मदर उसे अपने पास बुलाकर जूस देने लगती है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही रिक्शा वाले का नंबर सेव कर लिया था। मीनामी अपने मदर को आज स्कूल में अचानक हुए अपने चेस्ट पेन के बारे में बताती है, जो सुन उसकी मम्मी बोलती है बेटा पैनाडॉल खाओ सब ठीक हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है सुबासा के घर में, जहां वो देर रात तक जाग रेना के साथ कॉल पे अपनी पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के बाद रेना सुबासा के साथ लौट कर कॉल एंड कर देती है। अगले दिन हम स्कूल में एग्जाम हॉल का सीन देखते हैं, जहां सायुरी, सुबासा और बाकी बच्चों की टेंशन में गांड फटी पड़ी थी, बट मीनामी तो अपने में ही। देखते एग्जाम बेल बज जाती है, जिसके बाद सभी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम एग्जाम डेज ओवर होने का बाद का सीन देखते हैं, जहां अपने रिजल्ट्स देख मीनामी और सायुरी दोनों ही दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम सुबासा को देखते हैं, जो लाइब्रेरी में आकर रेना को अपने 3rd रैंक का शो ऑफ कर रहा था, पर तभी रेना बोलती है जब तक सूरज चांद रहेगा सुबासा रहेगा, और ये बोलते ही वो सुबासा को अपना रैंक 1 कार्ड दिखा देती है, जो देख सुबासा। अगले दिन अपने वादे के मुताबिक सुबासा जापानीज आउटफिट के साथ रेना से मिलने जा रहा होता है। सुबासा बाहर आ रेना से मिलता है, जिसे किमोनो में देख सुबासा का मुंह और सब कुछ लाल पड़ जाता है। सुबासा रेना को लिए घूम ही रहा था कि तभी मीनामी की मम्मी उन दोनों को कार से देख लेती है। फिर हम वापस से सुबासा और रेना को देखते हैं, जो घूमने की वजह का ना सोच पाने के कारण कंफ्यूज होकर अपनी रोमांटिक बातें करते हुए बस चले जा रहे थे। फिर हम मीनामी को देखते हैं, जो अपने बेड में लेटे हुए आराम से सो रही थी, पर तभी उसे अपनी मदर का मैसेज आता है, जो उसे सुबासा को एक दूसरी लड़की के साथ देखे जाने की बात बोल उसे चिढ़ाने लगती है, जो सुन मीनामी की नींद भाग जाती है।
एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम मिनामी को देखते हैं जो सायोरी के साथ मिलकर सुबासा और रेना पर नजर गड़ाए बैठी थी। तभी सायोरी मिनामी से उसे अचानक यहाँ बुलाने की वजह पूछती है, जिसमें मिनामी जवाब देती है, अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। फिर हम सुबासा को देखते हैं जो लगातार आर्केड गेम खेल रेना का फेवरेट टॉय निकालने की कोशिश करे जा रहा था, पर उसे हो नहीं पा रहा था। उसे इतना बुरा खेलते देख सायोरी के अंदर का गेमर जाग जाता है, जिसके बाद सायोरी भी उनके साथ गेम खेलने जाने लगती है, पर मिनामी उसे किसी तरह रोक शांत करवाती है। पर इसी चक्कर में सुबासा और रेना उनकी नजर से गायब हो जाते हैं। मिनामी तो सुबासा को ढूंढने लगती है, पर सायोरी तो अपना अलग ही गेम खेलने में बिजी थी। सुबासा से अलग होकर मिनामी उदास हो जाती है, पर तभी सायोरी उसे अपना आधे जीते खिलौने दे देती है, जिनको पा वो दोबारा हंसने लगती है। फिर हम सुबासा को देखते हैं जो रेना के साथ थिएटर में बैठ मूवी देख रहा होता है, पर मूवी के दौरान रेना को रोता देख सुबासा हैरान हो चुप कर जाता है। मूवी के बाद दोनों रेस्टोरेंट में बैठ बातें कर रहे थे कि तभी रेना सुबासा को अपने पास्ट के बारे में बताती है, जहाँ वो पढ़ाई और बाकी सभी चीजों में शुरुआत से ही बहुत कमजोर थी, पर लोगों की तारीफ और अटेंशन की चाहत में उसने खुद को बहुत पुश करा, जिस चक्कर में वो खुद की एग्जिस्टेंस ही भूल गई। जो सुन सुबासा उसे दिलासा देने लगता है। फिर सुबासा रेना को अपने फ्रेंड्स के बारे में बताता है, जिन्होंने उसकी टोक्यो से होकाइडो आने के बाद नई जगह पर उसकी कितनी मदद करी। रेना सुबासा के मुंह से ये सुन इमोशनल होने लगती है, पर तभी सुबासा रेना से एक दिन उसके फ्रेंड्स के साथ मिलकर घूमने का आइडिया देता है। जो सुन मिनामी एक्साइटमेंट में पीछे की सीट से वहां टपक पड़ती है, जिसके पीछे से सायोरी उसे लगातार रोकने की कोशिश करे जा रही थी। उन दोनों को यहाँ अचानक आने की वजह से सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है, पर सुबासा मैटर को हैंडल कर उनको रेना के साथ इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। बट हमारी मिनामी को इंट्रोड्यूस की जरूरत थोड़ी है। वो सुबासा को पीछे ढकेल रेना के पास उस पे सिम्प करने लगती है। मिनामी रेना के बारे में लगातार तारीफ करी जा रही थी, तभी वहाँ सीरीज की सबसे हॉट वाइफू आ जाती है, जो उन सबको ग्रीट कर अपने जॉब में प्रॉफिट होने की खुशी में उनको ट्रीट देने मीट रेस्टोरेंट ले जाती है। रेस्टोरेंट वहाँ का मजेदार खाना खाकर मानो मिनामी रेना और सायोरी को तो जैसे ऑर्गेज्म ही मिल जाता है। फिर वो पांचों मिलकर बहुत देर तक खाने खजाने को लेकर बात कर रहे थे, जिसके बाद बातों बातों में ही मिनामी रेना के सक्सेस के पीछे का हार्डवर्क के बारे में बोलती है। जो सुन रेना बहुत खुश हो सुबासा को देखती है। डिनर के बाद वो सभी घर जाने लगते हैं, पर तभी मिनामी सुबासा को रोक उसे आज की डेट के बारे में सवाल जवाब करने लगती है। सुबासा की बेकसूर साबित होने के बाद मिनामी उसे अगली बार अपने साथ स्लीप ओवर डेट की बात बोल बाकी फ्रेंड्स के साथ घर जाने लगती है। तो एपिसोड 9 की शुरुआत में हम सायोरी को देखते हैं, जो क्लास में ठंड के मारे कांप रही थी। तभी वहाँ मिनामी उसे थैंक्सगिविंग डे रिलेटेड बातें करने लगती है। फिर वहाँ सुबासा भी आ जाता है, जिसे मिनामी देख उसे भी अब इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बना लेती है। वो तीनों अपने बीच बातें करने लगते हैं, पर तभी हम शेल्फ की दूसरी साइड से एक रेड हेयर बॉय को देखते हैं, जो चुपके चुपके उनकी सारी बातें सुन रहा था। सीन शिफ्ट होता है शाम को, जहाँ वो रेड हेयर्ड बॉय ने सुबासा को पकड़ उसे थैंक्सगिविंग डे के बारे में बात कर रहा होता है कि उससे चॉकलेट्स डे के दिन हुई गलती को लेकर वो मिनामी और सायोरी से माफी मांगना चाहता है। उसकी दुख भरी दास्तान सुन सुबासा उसे इंडियन आइडल में जाने की बात बोल घर चला जाता है। घर लौटते ही सुबासा अपनी दादी के साथ स्पेशल टाइप की चॉकलेट बनाने में लग जाता है, जो वो अगले दिन उसके फ्रेंड्स को देना चाहता था। अगले दिन सुबह क्लास में वो रेड हेयर्ड बॉय मिनामी और सायोरी से अपने बैड बिहेवियर के लिए माफी मांग उन्हें चॉकलेट्स का ऑफर करता है, जिस पर वो दोनों उसे माफ भी कर देते हैं। गोल्ड डिगर साली। उन तीनों को दोस्त बनता देख सही मौके पे सुबासा भी अपने बनाए चॉकलेट्स उन्हें दे देता है, जो पाकर मिनामी और सायोरी की तो आंखें ही चमकने लगती है। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ सुबासा मिनामी को उसकी दादी के बनाई चॉकलेट्स की रेसिपी भेज सोने वाला था, पर तभी उस रेड हेयर्ड बॉय का कॉल आता है, जो सुबासा को कल उसकी फैमिली के साथ लेक फिशिंग के लिए चलने को इनवाइट करता है। सुबासा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस गेन करने वहाँ चला जाता है, जहाँ जाकर वो दोनों मिनामी से मिलते हैं। वो भी अपने फैमिली के साथ फिशिंग के लिए आई थी, बट उसकी फैमिली ने उसे अकेला छोड़ दिया क्योंकि वो इंडियन गॉड लेटिंग देखते हुए पकड़ी गई।
जिसके बाद वो तीनों साथ में फिशिंग करने लगते हैं, बट उनके हाथों एक भी फिश नहीं लगती। थोड़ी देर बाद वो रेड हेयर्ड बॉय उसके डैड से फिशर स्पॉट के बारे में बात करने चला जाता है, जिस दौरान मिनामी और सुबासा बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। फिर मिनामी सुबासा के साथ अपने विदेश में जाके मेकअप की पढ़ाई को जारी रखने के सपने के बारे में बात करने लगती है, जो सुन सुबासा भी इंस्पायर्ड हो उसे मोटिवेट करने लगता है। सुबासा को इतना इंटरेस्ट लेता देख मिनामी भी उसके मेकओवर करने लगती है, जहाँ पहले स्टेज में ही वो अपना यूज लिप बाम सुबासा को लगा जाती है, पर सुबासा के बिल्कुल पास वो अपना लिप बाम हटाकर उसे किस करने बढ़ती है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब ही थे कि तभी ये भड़वा उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। वो रेड हेयर्ड बॉय आकर उन्हें फिशिंग के लिए दूसरी जगह ले चलता है, जहाँ फिशिंग करते ही उन पर मछलियों की बारिश होने लगती है। फिर तीनों मछली पकड़कर खाने लगते हैं, जिसकी टेस्ट उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन सुबह सूरज उठने के साथ साथ सुबासा नहीं उठता, क्योंकि कल बर्फ के बीच इतनी देर तक रहने की वजह से उसे बुखार आ चुका था। वो अपने बेड पे लेटा हुआ था कि तभी उसकी दादी उसे अकेला छोड़ मार्केट चली जाती है। घर में अकेला सुबासा बहुत लोनली फील कर रहा था, पर तभी उसके पास मिनामी प्रकट हो जाती है, जो सुबासा की दादी से उसके बुखार का बारे में सुन सीधा उसके घर आ चुकी थी। मिनामी सुबासा को बीमार देख के परेशान थी और सुबासा मिनामी का साइड सोच परेशान था, जिसके बाद मिनामी सुबासा के ऊपर लेट उसे गर्मी देने लगती है, मीन्स अच्छा फील कराने की लगती है। मिनामी की अजीबोगरीब ट्रीटमेंट देख उसका बुखार और बढ़ जाता है। उसके सोने से पहले मिनामी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछती है, जिसमें वो मिनामी को अपने पास रहने की बात बोल लेट जाता है, और मिनामी भी उसकी ये बात सुन शर्मा उसके साथ स्टे कर जाती है। शाम को सुबासा की नींद खुलती है, जहाँ वो मिनामी को वहाँ ना देख उसे मैसेज कर देता है, और मिनामी भी उनके बीच हुए किसी भी इंसिडेंट के बाद ना बोल कॉल काट देती है। पर कॉल खत्म होने के बाद भी मिनामी उसी पल के बारे में सोची जा रही थी। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम सुबासा को देखते हैं, जो सेकंड ईयर में आने के बाद पहले दिन स्कूल जा रहा था, पर तभी उसे रास्ते में मिनामी दिखती है, जो उसके इंतजार में वहीं खड़ी थी। फिर दोनों एक साथ स्कूल जाने लगते हैं, जहाँ दोनों रास्ते में वैकेशन वेदर रिलेटेड कन्वर्सेशन करे जा रहे थे। पर तभी अचानक मिनामी का चेहरा उतर जाता है, जो देख सुबासा भी उसे अप्रोच करने लगता है, जिस पर वो सुबासा को उनके स्कूल में होने वाली क्लास पार्टीशन के बारे में बताती है, जिसमें टीचर्स एग्जाम के टॉप परफॉर्मर और लो स्टूडेंट्स को अलग कर देते हैं। मिनामी की ये बात सुन सुबासा भी दुखी होने लगता है। स्कूल पहुंचने के बाद उनकी नजर क्लास चार्ट पर पड़ती है, जहां उनकी क्लास तो सेम थी। दोनों दोबारा एक ही क्लास में होने की खुशी मना रहे थे कि तभी वहाँ सायोरी आ जाती है, जिसका क्लास भी सेम ही था। वो तीनों अपने बीच बात कर ही रहे थे कि वहाँ रेड हेयर्ड बॉय आ जाता है, जो अपनी बकवास बातें करते हुए सुबासा को ले क्लासरूम में जाने लगता है। बट हॉल से जाते वक्त सायोरी, सुबासा और रेड हेयर्ड बॉय गेमिंग कंसोल रिलेटेड बातें करने लगते हैं, जिन्हें इतना क्लोज और डिटरमाइंड देख पीछे मिनामी बहुत लेफ्ट आउट फील करने लगती है। क्लास शुरू होते ही टीचर सभी बच्चों को इस साल का नया स्टूडेंट प्रेसिडेंट सिलेक्ट करने को बोलती है, जिस पर वो रेड हेयर्ड बॉय, मिनामी और सायोरी तीनों सुबासा को वोट करते हैं, जिससे टीचर भी उसे स्टूडेंट प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए अपॉइंट कर लेती है और असिस्टेंट प्रेसिडेंट के तौर पे मिनामी सिलेक्ट हो जाती है। पर सुबासा और मिनामी के और करीब होने को लेकर सायोरी थोड़ा जेलस फील कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ सायोरी हमें फैन सर्विस देते हुए कॉल पे सुबासा के साथ बात करते हुए गेम खेल रही थी। फिर दोनों अपने बीच बहुत लंबी इन गेम घिसी पिटी बातें करने लगते हैं, जो कि सच में बहुत लंबा था। कॉन्वर्सेशन के लास्ट में सायोरी थोड़ी रोमांटिक बातें करने लगती है, बट सुबासा गेम के चक्कर में पूरा माहौल खराब कर देता है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अगले दिन स्कूल में मिनामी सुबासा के साथ काउंसिल के काम करते हुए फ्लर्ट कर रही थी, बट बीच बीच में वो थोड़ा उदास भी हो जा रही थी, जो देख सुबासा को उसका बिहेवियर थोड़ा सस्पिशियस लगता है। काम खत्म कर जाते वक्त मिनामी सुबासा को बीच रास्ते में रोक उसके लिए एक दिन खाली रखने को बोलती है, जिस दिन मिनामी उसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती थी। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम मिनामी को देखते हैं, जो मेकअप लगाए अपने सैया सुबासा से मिलने जा रही थी, बट सुबासा तो रास्ते में खड़ा अभी तक मिनामी की कल रात की बात को लेकर परेशान था, बट उसकी अजीबोगरीब हरकतों से रास्ते में बाकी सब लोग उससे दूर हट जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ मिनामी आ जाती है, जिसको उसकी मदर ड्रॉप करने आई थी। बताओ भाई, माँ खुद अपनी बेटी को डेट पे छोड़ने आ रही है, और हमारे टाइम पे तो फिर मिनामी सुबासा को मिलकर उसके साथ बस में अपना सफर शुरू करती है, जहाँ सुबासा को ट्रैवलिंग के वक्त मस्त घोड़े देख मजे ले रहा था, पर तभी दूसरी तरफ मिनामी वही घोड़े बेच सो रही थी। थोड़ी देर बाद मिनामी की नींद टूटती है, पर मिनामी को इतना चमकता देख सुबासा उसे ब्यूटीफुल कह देता है, जो सुन मिनामी शर्मा जाती है। सुबासा जल्दी से मैटर को कवर अप करने के लिए बहाना मारने लगता है,
बट उसे इतना घबराता देख मीनामी उसे एक मैच्योर्ड स्माइल देकर शांत करवा देती है। तभी ट्रेन माइक में नेक्स्ट स्टेशन की अनाउंसमेंट होती है। जसुन दोनों अपने स्टेशन पे उतर जाते हैं, बट गाड़ी ना मिलने के कारण दोनों साइकिल पे बैठ अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद साइकिल चलाते हुए दोनों थक के रेस्टोरेंट में लंच करने लगते हैं, जहाँ दोबारा से मीनामी अपना खाना सुबासा के मुंह में घुसा देती है। अपना आधा खाया हुआ खाना सुबासा को बाइट करने देती है, जिससे उनकी एक और इनडायरेक्ट किस सफल होती है। लंच के बाद मीनामी वहीं पर एक ज्वेलरी स्टॉल में शॉपिंग करने जाती है, जहां सुबासा की पसंद करी चीज खरीद मीनामी मजे में चली जाती है। पर सुबासा तो लगातार एक ब्रेसलेट को घूरे जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है मिडिल ऑफ द रोड में, जहां मीनामी सुबासा की आंख बंद करे उसे एक दूसरी जगह ले जा रही होती है। वैसे सुबासा के सेंसेस कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने पीठ पीछे कुछ ऊपर नीचे होते हुए फील कर रहा था। थोड़ी देर बाद मीनामी डेस्टिनेशन पे आके सुबासा की आंख खोल देती है, और सुबासा भी अपनी आंख खोलते ही एक बहुत ही सुंदर चेरी ब्लॉसम माउंटेन का नजारा देखता है, जो देख सुबासा को वही पल याद आता है जिसमें उसने मीनामी के सामने अपनी चेरी ब्लॉसम ट्री देखने की ख्वाहिश का जिक्र करा था। इसीलिए मीनामी आज उसे ये नजारा दिखाने ले आई है। सुबासा ये सब याद कर बहुत इमोशनल होके रो पड़ा, बट सुबासा के माइंड में ये भी चल रहा था कि मीनामी उसे आज अचानक यहाँ क्यों ले आई, बट वो ये मोमेंट स्पॉइल होने के डर से मीनामी को कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद वो दोनों घूमते घूमते श्राइन में आ पहुँचते हैं, जहाँ मीनामी अपने विश मांगे चली जाती है, और सुबासा वही दूर खड़ा सोचे जा रहा था कि अगली बार आने तक मैं मीनामी को मम्मी नामी बना सकता हूँ कि नहीं। सीन शिफ्ट होता है रेना के घर में, जहाँ वो होमवर्क खत्म कर ब्रेक लेकर दूसरे रूम में घुसी ही थी। इतने में मेरा भाई उस पर खुद उसे चाटने लगता है। तभी घर की डोरबेल बजती है, जहाँ एक पड़ोसी रेना को नेबरहुड पॉलिटिन पकड़ाई चली जाती है, और रेना भी वो पॉलिटिन देने के बहाने सुबासा से मिलने चली जाती है, बट डोर नॉक करने से उसके फादर बाहर आ जाते हैं। हम दोबारा से मीनामी और सुबासा का सीन देखते हैं, जहाँ दोनों वहाँ घूमते हुए मजे कर रहे थे, और बैकग्राउंड में इसी सीरीज का मेन ओपनिंग सॉन्ग बज रहा था। शाम को दोनों आइसक्रीम चूसते हुए बस का इंतजार कर रहे थे, बट मीनामी को आइसक्रीम चूसता देख सुबासा के मन में फिर से नॉटी से ख्याल आने लगते हैं। बट मीनामी को इतने प्यार से आइसक्रीम खाता देख सुबासा रेसिस्ट ना करते हुए उसके पिक्स क्लिक कर लेता है। चलो, सुबासा की रात का नेट बज गया। अचानक तभी सुबासा को उस ब्रेसलेट की याद आती है, जो मीनामी को दिखाने पर वो सुबासा को अपने हाथ में पहनाने को बोलती है, बट तभी बातों बातों में सुबासा मीनामी को दोस्त बोल देता है, जो बोलने के बाद सुबासा रियलाइज करता है कि उसने मीनामी का पूरा मोमेंट रुइन कर दिया। सुबासा ये सब सोच मीनामी से माफी मांग अपने प्यार का इजहार करने ही वाला था, पर तभी मीनामी उसकी बात काटते हुए कल उसके फॉरेन शिफ्टिंग की बात बोलती है, जिससे वो अपना आगे की मेकअप स्टडी को कंटिन्यू रख सके। मीनामी वहाँ खड़े सुबासा को अपनी कहानी बताने लगती है, जिसमें वो सुबासा से इंस्पायर्ड हो उसके खुद के ड्रीम के रास्ते पे चलने का फैसला करती है। तभी अचानक सुबासा आओ से लिपट जाता है, और सुबासा को इतना उदास देख मीनामी भी इमोशनल हो जाती है। दोनों के एक दूसरे से दूर हटने पर मीनामी सुबासा को देख शौक वहीं खड़ी रह जाती है, क्योंकि सुबासा एक एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ रोए जा रहा था। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम सुबासा को देखते हैं, जो एक फ्लैट रूम में खड़ा उसी पल को याद कर रहा होता है जब उसने जल्दीबाजी में मीनामी को हक कर लिया था। दोनों एक ऑकवर्ड सिचुएशन में होने के कारण नर्वस होने लगते हैं, पर तभी वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आ टपकता है, जो आज की लास्ट बस की निकल जाने की खबर दे वहाँ से चला जाता है, जिसका मतलब उन दोनों ने वहाँ से अपने घर जाने की लास्ट बस भी मिस कर दी थी। ये बात सुन दोनों घबराए अपने घर कॉल करने लगते हैं कि कोई आकर उन्हें ले जाएगा, वरना उन्हें आज की रात यही ठंड में बाहर घूमनी पड़ेगी। सुबासा के डैड कॉल पिक कर उसे आज के लिए उनके दोस्त के घर रुकने की बात बोल कॉल एंड कर देते हैं। बट दूसरी तरफ तो सुबासा की मीनामी के साथ एक रूम में होने की बात सोच गांड फट रही थी। तभी मीनामी उसे उन दोनों की फ्लिप ओवर डेट की बात याद दिलाती है, जो उसने एपिसोड 8 में करा था। बहुत रात हो चुकी थी, इसीलिए दोनों रेस्टोरेंट बंद होने से पहले ही खाना खाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ इस बार मीनामी पहली बार सुबासा का बाइट करा हुआ खाना खा लेती है। खाना खत्म कर दोनों वापस अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ सुबासा बेड पे बैठा और मीनामी के बारे में ही सोच रहा था। पर तभी मीनामी शावर से निकलती है, सुबासा के पास आ बैठती है, जो देख सुबासा और घबराए उसकी तरफ देखता है, और मीनामी भी उसके बिल्कुल पास आ उसे किस करने वाली थी। बट तभी सुबासा की इमेजिनेशन टूट जाती है। दूसरी तरफ हम मीनामी को देखते हैं, जो शावर लेते वक्त भी सुबासा के ख्यालों में ही डूबी हुई थी। वो शावर से निकल सुबासा को पुकारती है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके चेक करने पर वो देखती है कि सुबासा
तो ऑलरेडी ही गहरी नींद में थका सो चुका था। मिनामी उसे इतनी गहरी नींद में देख डिस्टर्ब ना करते हुए अपना सामान पैक करके चली जाती है। शिन शिफ्ट होता है कॉफी हाउस में, जहाँ सायूरी बैठे सुबासा के 2 दिन से लापता होने की बात सोच परेशान हो रही थी। तभी वहाँ उसके क्लासमेट आ जाते हैं जो उसे बॉयफ्रेंड के नाम पे चिढ़ाने लगते हैं। सायूरी उन दोनों की बकवास सुन वहाँ बैठी ही थी कि तभी वहाँ मिनामी और शुगर मॉमी आ जाती है, जिनके साथ उनका लगेज भी था। दूसरी तरफ हम रेना को देखते हैं जो सुबासा के घर स्वीट लेकर आई थी, बट उसके फादर के मुंह से सुबासा की हालत सुन वो उदास हो वापस चली जाती है। फिर हम वापस से सायूरी को देखते हैं जो मिनामी के साथ बैठे बात कर रही थी, जो कि उनका आखिरी कॉन्वर्सेशन था। फिर मिनामी की मदर उसे लेट होने की बात बोल अपने पास बुलाती है, जिस पर मिनामी भी सायूरी को अलविदा कह चली जाती है और सायूरी भी मिनामी और सुबासा की कंडीशन समझ सुबासा को लास्ट मैसेज डाल अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। सुबासा वो मैसेज पढ़ अब खुद पे कंट्रोल खो मिनामी से आखिरी बार मिलने जाने लगता है, बट तभी उसे अपने बैग से मिनामी का हेयर क्लिप मिलता है जो सुबासा के पास रह गया था। सुबासा बिना वक्त गवाए नीचे आ अपने फादर से उसे एयरपोर्ट ले जाने की बात बोलता है, जिस पर उसका फादर पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं देता, बट सुबासा के अपने लव कॉन्फेस करते ही उसके डैड अपना सारा काम साइड कर उसे ले एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम शुगर मॉमी को देखते हैं जो नई जगह जाने की बात सोच एक्साइटेड थी, बट उसके बगल में मिनामी अपना उदास चेहरा लिए बैठी थी। मिनामी उदास हो अपने फ्लाइट की ओर बढ़ने लगती है और सोचती है कि वो आखिरी बार सुबासा को अलविदा भी ना कह पाई, बट तभी सुबासा पीछे से दौड़ता हुआ आ उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है और उसका हेयरपिन उसे वापस लौटा देता है, जो मिनामी ने जानबूझकर सुबासा के बैग में डाला था। और एटलीस्ट लास्ट मोमेंट में सुबासा अपनी फीलिंग्स मिनामी के सामने कन्फेस करता है, जो सुन मिनामी इमोशनल होकर सुबासा को अपने मेकअप क्रश कोर्स के बारे में बताती है, जो सिर्फ 2 वीक में खत्म हो जाएगा। ये बात सुन सुबासा का रीज लेवल सीधा 100 से 0 में आ पहुंच जाता है, बट मिनामी फिर से उसका मूड ठीक कर अपना फ्लाइट अटेंड कर चली जाती है। फिर हम सुबासा और उसके डैड को देखते हैं जो मिनामी की फ्लाइट को नीचे से टेक ऑफ करते देख रहे थे। सीन शिफ्ट होता है 15 दिनों बाद, जहाँ सुबासा के क्लास में घुसते ही वो सायूरी से मिल वापस गेम की बातें करने लगता है और कुछ देर बाद उनकी क्लास शुरू हो जाती है। टीचर एक एक करके सभी बच्चों की अटेंडेंस ले रही थी कि तभी सुबासा की बारी आने पर मिनामी उसके पीछे से आ टपकती है, जिसको देख टीचर और क्लास के सभी बच्चे सरप्राइज्ड थे और सुबासा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर दोनों मिलकर क्लास के बीच में ही खाना खाने लगते हैं, जो देख टीचर उन्हें साथ में पनिशमेंट भी दे देती है। और आखिरी सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जो एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे थे। और इसी के साथ हमने होकाइडो गर्ल्स से सुपर अडोरेबल का पूरा सीजन खत्म कर लिया है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय और सायोनारा।